कुछ लोग हैं जो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, पूरी जिंदगी कंप्लेन करते और ब्लेम करते और किस्मत खराब है ये कह के बर्बाद कर देंगे। क्या बात करते हो? दिस इज द रियलिटी। आपको मालूम है 97% लोग चाहे कोई भी धंधा स्टार्ट करते हैं, चाहे इंश्योरेंस हो या फाइनेंशियल एडवाइजरी हो या रियल एस्टेट हो या दुकानदारी, कुछ भी करते हैं, 97% लोग उस धंधे में सफल नहीं हो पाते। कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि लोग सफल नहीं होना चाहते, कारण ये भी नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते। तो फिर कारण क्या है? अब बीमा जगत की बात कर लेते हैं। 97% लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं बड़े बड़े सपने लेके और फिर पतली गली से खम्मा बचा के निकल लेते हैं। रीजन क्या है? मार्केट में इंश्योरेंस बेचना कठिन है, था, रहेगा, ये सबको मालूम है। तो फिर क्यों लोग फेल हो जाते? उसका कारण ये है, लोग अपने ऊपर काम नहीं करते, लोग अपने आप को चमकाते नहीं हैं, लोग अपने आप को बेहतर नहीं बनाते, यही कारण। और आपसे मेरा एक सवाल है, अगर आपको लगता है कि 97% लोगों का जीवन आप जीना चाहते हैं, कंप्लेन करते, ब्लेम करते हो, मार्केट डाउन है, महंगाई बढ़ गई, ये खर्चे बढ़ गए, केवल ऐसे जीवन जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मत देखिए आगे। बट आप चाहते हैं 3% लोगों की तरह जीवन जीना चाहते हैं, जेब में पैसा हो, दिखावटी बाजी, फर्जीबाजी नहीं, लाइफ को अपने शर्तों पे जी सके और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सके। कोई फोन न करे, हाँ भाई कितना धंधा हो गया, अभी कहां पे है, या कुछ नहीं, अपने शर्तों पे जीवन अगर जीना चाहते 3% की तरह, तो ये वीडियो में मैं आपको एक ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हूं जिसने मेरे जीवन को बदल लिया। ठीक है, मैं आपको 5 किताबों के नाम बता रहा हूं, वो प्रैक्टिकल बुक्स जो आपके जीवन को, आप आज किसी भी मुकाम पे हैं, जिंदगी कैसे भी है, एकदम खस्ता हाल है, कर्जे में डूबे हैं, स्वास्थ्य खराब है, घर में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, कुछ भी है, सट्टा में साला पैसा हार गए, आईपीएल में सब बर्बाद कर दिए, कुछ भी हो गया, लेकिन आप अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो जीवन अगले 90 दिन से 1 साल के अंदर बदल जाएगा, गारंटी है। फिर बोल रहा हूं, बदल जाएगा, गारंटी है। कंडीशन है अगर फॉलो करेंगे तो फिर क्या बात करेंगे? सबसे पहले बात करें क्यों आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, कोई भी है आप। फिर बात करेंगे 5 किताबें, उन किताबों से उनका जो रस है, जो क्रक्स है, जो मलाई है, वो कैसे निकालना है और कैसे उस मलाई को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, ताकि आप उसका इस्तेमाल करके पैसा कमाए, जीवन को बेहतर बनाए। फर्जी क्या नहीं, ये प्रैक्टिकल बात सिखा रहा हूं। मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, हजारों लोगों को अप्लाई कराया, मैं तो कर ही रहा हूं और भी कराता रहूंगा। आपको करना है तो कर लीजिएगा, वरना आपकी लाइफ है। तो दोस्तों, और फिर बात करूंगा उसको अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आपको पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कर लेंगे, और अगर जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। मेरा मिशन है इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख फाइनेंशियल कोच बनाने हैं। ये फाइनेंशियल कोच बीमा एजेंट नहीं है, इनफैक्ट बीमा एजेंटों को ट्रांसफॉर्म करना है फाइनेंशियल एडवाइजर में, फाइनेंशियल कोच में, ताकि ये लोग, आप लोग कस्टमर को एजुकेट करें फाइनेंस के बारे में और उसके फाइनेंशियल गोल को पूरा कराएं और आप भी फाइनेंशियल फ्री बने। इसीलिए आप मेरे से जुड़े रहिए। अब दोस्तों बात करते हैं पहले क्यों आपको अपने आप को चमकाना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, समझ लो देसी भाषा में। आपको मैं बोलता हूं 2 पेड़ है, उन दोनों पेड़ में कौन सा पेड़ है जिसका जीवन लंबा चलेगा? जो पेड़ मजबूती से खड़ा रहेगा, आंधी तूफान आएगा तो जड़ से नहीं उखड़ेगा। मतलब क्या है? जिसके 2 पेड़ हैं, एक की जड़ इतनी गहरी है और एक की जड़ इतनी गहरी है। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा पेड़ मजबूत है? ऑब्वियसली बात है ये वाला। मतलब क्या है? सारा खेल पेड़ की जड़ों का है, यानी जमीन की गहराई, वो चीज जो दिखती नहीं है। सारा खेल जड़ों का है, इनविजिबल फैक्टर जो दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही हम भी एज ए इंसान, हमारे भी जिंदगी में सफलता असफलता इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे जो रूट्स हैं, इनविजिबल फैक्टर है जो नहीं दिखाई पड़ते, जो हमारे अंदर है, वो कितना स्ट्रांग है, हम अंदर से कितना मजबूत है। इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा भविष्य बीमा जगत में किसी भी काम में कैसा होगा। बस हो गई। अब बात करते हैं कि अपने ऊपर काम करने का पावर क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा माइंड क्या है। देखिए प्रैक्टिकल बात, हमारा माइंड एक जमीन की तरह है। ये जमीन पड़ी है, अब आपकी मर्जी है कि इस जमीन में क्या बोना चाहते हैं। जो इसके अंदर बोएंगे वही उगेगा। अगर मान लीजिए मैंने इस जमीन के अंदर फसल बोई, मैंने बोआ गेहूं, तो 3 महीने बाद क्या मिलेगा? गेहूं निकलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं, नहीं रवि जी हम कुछ बोएंगे ही नहीं,
हम जमीन को खाली छोड़ देंगे, तो जमीन को खाली छोड़ दोगे तो कुछ सालों के बाद में जमीन हो जाएगी बंजर, और वहां पे झाड़ी फूस वीड ये सब उखड़ेंगे, कांटे, तो जमीन हो जाएगी बंजर। ज्यादा करके लोगों का जो दोस्तों हाल है, उनकी जमीन बंजर हो चुकी है। क्यों? अपने माइंड के ऊपर कुछ बोते ही नहीं। और बोते क्या है? कांटे, नेगेटिविटी, इसकी चुगली उसकी बुराई, आईपीएल, सट्टा बाजारी, लड़कीबाजी, शराब, यही सब होते हैं। दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, फलाना ढिकाना, उसका चक्कर इससे चल रहा है, उसका तलाक हो गया। अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, इसके बारे में 10% फोकस करते हैं। 90% जिंदगी में समस्या, प्रॉब्लम इधर उधर, यही सब। तो ये सब क्या है? कांटे हैं, ये सब क्या है? कंकड़ पत्थर है। इसीलिए हमारा जीवन नहीं बदल। तो वीडियो बहुत कड़वा है और मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पे खुश करना ही नहीं। आई डोंट केयर आप खुश हो या ना हो, आपकी प्रॉब्लम है यार। अगर जीवन बदलना है तो जो कह रहा हूं उसको सुनो और अप्लाई करो जाके, क्योंकि मैं जिंदगी में खुश हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा वीडियो कोई देखे या ना देखे, बिकॉज आई एम सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। वो मैं बना हूं यही काम करके। तो ये जब आपने कुछ नहीं बोया तो भी घास उगेगा, कुछ बोया अच्छा नहीं बोया तो भी प्रॉब्लम होगी। अब ये हमारी लाइफ से कैसे करेक्ट होता है? हमारा जो माइंड है, इसके अंदर 72,000 विचार रोज आते हैं। कितने? 72,000 विचार। उसमें से 99% विचार नेगेटिव होते हैं। डाउट, एंजाइटी, फियर, वरी, लस्ट, एंगर, ये सब होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको इस माइंड के बाहर डंडा लेके बैठना पड़ेगा, चौकीदारी का काम करना पड़ेगा। जैसे चौकीदारी, जैसे नेगेटिव विचार आए आराम से हटाओ उसको, तीर सर ऐसे, जैसे ही, क्योंकि नेगेटिव विचार बमबार्डिंग, बम ऐसे आते रहते। आपको एकदम जो वो गाड़ी साफ करने का होता है, वाइपर होता है, आपको वाइपर बनना पड़ेगा। बाहर डंडा लेके बैठना, जैसे कोई सही करो, ये करना पड़ेगा। अपने माइंड को, इस लैंड को जो फर्टाइल है, इसको बचा के रखना है, इसमें सही बीज बोना है, और बीज बोने के बाद में चारों तरफ बाउंड्री रखनी है, नहीं बकरी खा जाएगी। आज के संसार में बकरियां बहुत हो गई हैं। कुछ आप करना चाहते हो तुरंत बकरी आएगी, मैं अरे क्या बेकार काम कर रहे हो, बेकार है, बकरी खा गई आपका विचार। मैं अपने बच्चे को सोच रहा हूं सिंगर बनाऊंगा। इतना कंपटीशन है बॉम्बे में, सिंगर बना क्या करोगे? ऐसा उसको पढ़ाओ लिखाओ, औकात में रहो, बस बकरी खा गई। मैं सोच रहा हूं नौकरी के साथ में कुछ बिजनेस शुरू करता हूं। सोच रहा हूं मैं स्टॉक ब्रोकिंग करूंगा। सारा पैसा स्टॉक ब्रोकिंग में डूब जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता चंपूलाल को कि स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में कोई पढ़े, नॉलेज ले, एजुकेशन ले तो पैसा कमा सकता है। लेकिन वो बकरी चल गई। समझो बात। तो इसलिए हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। अब 5 किताबें, नोटबुक निकाल लो, पेपर निकाल लो और पेन निकाल लो और लिख लो। मैं कि यहां दिखा भी दूंगा, ना हो तो ऑर्डर कर लेना, और अगर हो तो पढ़ना शुरू कर देना। पढ़ना कैसे है, कैसे उसका इस्तेमाल करना, सब बताऊंगा आराम से, ठीक है? तो सबसे पहला किताब नंबर 1, ये सब किताबें मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, जिंदगी में कई बार मैं फेल हुआ, फिर ऊपर नीचे हुआ, और फेल होते 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 जिंदगी आज अपनी शर्तों पे, आपको पता ही है। पहली किताब, किताब नंबर 1, थिंक एंड ग्रो रिच। ये पहली किताब। अभी सारी किताबों के नाम बता देता हूं, फिर बताऊंगा इन किताबों का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। पहली किताब, चलिए बताइए, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो ये किताब आपको ये बताएगी कि जिंदगी में एक डेफिनेट एम, चीफ एम, यानी जीवन में एक फोकस, सिंगल लक्ष्य का फोकस क्या होना चाहिए, ये आपको थिंक एंड ग्रो रिच किताब बताएगी। एक क्लासिकल किताब है, सबको पढ़ना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 किताब मैजिक ऑफ थिंकिंग। ये मैंने 2009 में किताब खरीदी थी, आज भी रखी है। और जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं जिंदगी में छोटा सोच रहा हूं, मैं इसको पढ़ता हूं, बीच से पन्ना निकाल के। और ये किताब आपको जीवन बताती है, जीवन में किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके विचार बदलेंगे, बड़ा सोचना शुरू करें। तीसरी, ये कोई दोस्तों किताब नहीं है, ये जीवन जीने का आधार है। यह श्रीमद् भगवद गीता, ये किताब नहीं है, ये भगवान कृष्ण की वाणी है। और भगवान की वाणी यानी उनके शब्द, उनका नाम, उनका रूप, उनका लीला, उनका गुण एक ही होता है। तो भगवान कृष्ण की वाणी मतलब क्या? भगवान कृष्ण ही है। ये भगवद गीता आपको ये सिखाएगी कि जीवन को जीना कैसे है।
जिंदगी में जब समस्याएं आएंगी तो कैसे डील करना है, जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। आप किसी भी धर्म से आते हैं, ये भगवत गीता सबके लिए है, इसमें धर्म की बात ही नहीं है। ठीक है। चौथी किताब एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट ये क्या बताएगी, जिंदगी में असफल और सफल आदमी के बीच में अंतर होता है। आ मतलब आदत, हैबिट। पहले आप अपनी आदतें बनाते हैं और फिर आपकी आदतें आपका जीवन बनाती हैं। फिर बोल रहा हूं, फर्स्ट यू फॉर्म योर हैबिट, देन योर हैबिट फॉर्म्स योर फ्यूचर। इसीलिए अपनी आदतों को ठीक करो, जीवन बदल जाएगा। किसी भी हालत में क्यों ना हो, आप अपना 1 साल पुराना हिस्ट्री उठा के देखिए, अपनी आदतें, अभी बताओ करना क्या, अपनी आदतों को देखो, उसमें लेंस, बाहर मत देखो कौन क्या कर रहा है, अपनी आदतों को स्कैन करो, आपको जवाब मिल जाएगा। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अच्छी आदतें डालनी है और बैड हैबिट्स को छोड़ना है। और 5वीं किताब इस सेल्स का सिकंदर, ये किताब मैंने लिखी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि जीवन में अपना पैशन कैसे फॉलो करना है, मतलब वो काम कैसे करना है जो आप करना चाहते हैं, जिस काम को करने के लिए आपको अंदर से फील होता है, उस पैशन को कैसे फॉलो करना है और कैसे पैशन को फॉलो करके अपनी जिंदगी जीनी है अपने शर्तों पे, और कैसे अपने आप को बाउंस बैक करना है जिंदगी में अगर आप प्रॉब्लम में थे, और सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब एक किताब सिखाएगी। क्योंकि मैं जो लिखा है, मैं आज जिंदगी को जी रहा हूं। ये 5 किताबें हैं जो आपको अपने जीवन में पढ़नी चाहिए। फिर से दिखा देता हूं, पहली थिंक एंड ग्रो रिच, दूसरी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, तीसरी श्रीमद् भगवत गीता, चौथी द एटॉमिक हैबिट, और 5वीं सेल्स का सिकंदर। अब आते हैं मुद्दे पे कि इन किताबों से इनका रस कैसे निकालना है, कैसे इनको इस्तेमाल करना है ताकि आपका जीवन बदल जाए। बहुत प्रैक्टिकल बात। उसके पहले मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप रियली में अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, एक होता है बीमा एजेंट जो सिर्फ बीमा बेचता है, एक होता है फाइनेंशियल एडवाइजर जो कस्टमर को एडवाइज करता है, और आप अपने आप को लॉन्च करना चाहते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर, ताकि आप हर महीने रेगुलर पैसा कमाएं। 3 काम। नंबर 1, कैसे अपने आप को एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर लॉन्च करें। नंबर 2, नए नए लोग, नए नए प्रोस्पेक्ट कैसे मिलेंगे बिना पीछे पड़े। फिजिकल, सोशल एंड डिजिटल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन तरीका। और तीसरी बात, लोगों का विश्वास कैसे जीतना है, क्योंकि ये है ट्रस्ट बिल्डिंग बिजनेस, फाइनेंशियल एडवाइजरी। विश्वास कैसे जीतना है, एक बार जो आपसे जुड़े वो लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ा रहे। ये सारी बातें आप सीखना चाहते होंगे तो कल शाम को 8 बजे फाइनेंशियल एडवाइजर लॉन्च वर्कशॉप मैं कर रहा हूं। 2 घंटे का प्रोग्राम है। सबको नहीं आना है, उसी को आना है जिसके अंदर खुजली है, जिसको जीवन में कुछ करना है, और 3% लोग बन के अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है कस्टमर की हेल्प करके। तो नीचे लिंक क्लिक कीजिए, लिमिटेड सीट्स है, वहां पे आइए, फिर बात करेंगे। सेल्स का सिकंदर किताब का PDF वर्जन मिलेगा एज ए गिफ्ट अगर आप वहां पे एंड तक रुकेंगे तो। ठीक है, क्लिक कीजिए। अब बात करते हैं कैसे इन किताबों को अपने जीवन में उतारना है। सबसे पहला, अगर किसी को बोलो आप कोई अच्छी किताब पढ़ा करो, तो सबसे पहले लोगों का जवाब आता है, रवि जी मेरे पास तो समय नहीं है। अरे रवि जी आपको क्या पता है, यहाँ जिंदगी लगी पड़ी है, सुबह निकलता हूँ घर से 7-8 बजे और रात को 10 बज जाता है, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। कहाँ जिंदगी का टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम बचे तो यार टीवी कुछ तो यार जीवन में एंजॉय करो। आदमी पागल हो जाएगा यार, अरे कुछ तो थोड़ा IPL और मैच देखूंगा ना यार। हाँ ठीक, तो टाइम नहीं है। उस आदमी को ये नहीं पता कि टाइम है, लेकिन टाइम बर्बाद हो रहा है उसको पता ही नहीं है। जैसे नलका थोड़ा खुला रह जाता है पानी का, तो टप टप करते करते बाल्टी भर पानी बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही अब करना क्या है, सबसे पहले अपना टाइम स्लॉट बना लो। एक 6 से 7 और एक रात को 10 से 11 या 9 से 10, कोई भी टाइम। इन 2-3 टाइम स्लॉट बना लो। बोलो ये टाइम स्लॉट केवल मेरा अपने ऊपर काम करने का है, ये टाइम स्लॉट केवल मैं अपने ऊपर काम करूंगी, मेरे माइंड को चमकाना है, और उस टाइम स्लॉट पे केवल किताब पढ़नी है। सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, इंस्टाग्राम हटा दीजिए, सब बंद कर दीजिए, हटा दीजिए, फोन को दूर कर दीजिए और चुपचाप बैठिए, किताब के अंदर डूबिए और उसको पढ़िए। बस इतने कर, आधे घंटे रोज। ठीक है, तो पहला काम हो गया, आपने टाइम स्लॉट बनाया। ठीक है, दूसरा काम करना है आपको, जब आप पढ़ेंगे
तो जब रीड करेंगे तो आपको उसमें से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को एक किताब पे लिखिए, एक डायरी बनाइए। जैसे मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आपने एक किताब पढ़ना शुरू किया, थिंक एंड ग्रो रिच, तो एक डायरी लाइए, उसमें लिखिए थिंक एंड ग्रो रिच। और जब किताब पढ़ेंगे तो उसके एक दिन में 3 पॉइंटर्स बनाइए, ठीक है। वो पॉइंट्स बना लिए आपने। अब अगला स्टेप क्या करना है, जो सबसे शानदार बात है, जो आपके जीवन को बदल देगा। फॉर एग्जांपल आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बनाए, किताब शुरू होती है चीफ डेफिनिट एम ऑफ लाइफ। हालांकि ये सब भगवत गीता से लिया है, जितनी भी पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स है उसमें 90% किताबें भगवत गीता की फिलोसफी फॉलो करती हैं, ठीक है। तो आप लिखिए एक पॉइंट होगा चीफ डेफिनेट एम ऑफ लाइफ। अब आपने 3 पॉइंट्स बना लिए। अब एक आप प्रिंट आउट लीजिए, पेज लीजिए, उस पेज को चिपका दीजिए, चीफ डेफिनेट पर्पस ऑफ लाइफ, इसको सामने दीवार में चिपका दीजिए। अब जब तक आपकी नजर इसमें जाएगी, ये आपको पिंच करेगा, यार मैंने जिंदगी को लक्ष्य तो बनाया नहीं, साला जिंदगी ऐसे बर्बाद होती चली जा रही है, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, बकवास कर रहा हूं, है ना। प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट रियलिटी यही है लाइफ की, राइट। तो ये आपको पिंच करेगा, है ना। ऐसे ही अपने 3 पॉइंट लिए। अब आप किताब पढ़ते रहिए, लेकिन जो आपने 3 पॉइंटर्स आगे चिपका दिए हैं इनको देखते रहिए, ये आपको पिंच, और जैसे ही जवाब मिले तुरंत उसको लिख डालिए। ये प्रैक्टिकल बात सिखा रहा हूं, कैसे अप्लाई करेंगे जीवन में। और उसके बाद जब लिख डालिए और जैसे ये हो जाए शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपने किताब पढ़ा एटॉमिक हैबिट, इसमें बोलता है नई आदत कैसे डेवलप होती है। तो ये 21 डे का बताता है साइकिल। मान लीजिए मैं बोलता हूं सेल्स में फोन कॉल करो, मैं बोलता हूं रोज फोन कॉल करो, मैं बोलता हूं 5 फोन कॉल रोज करो। तो क्या करो, एक दीवार में चिपका दो 5 फोन कॉल डेली, चिपका दिया। अब रोज ही दिखेगा आपको 5 फोन कॉल, 5 फोन कॉल। अरे यार आज फोन कॉल नहीं किया, यार आज मैंने फोन कॉल नहीं किया, मैं नाश्ता भी कर लिया, खाना भी खा लिया, फोन कॉल। ये फोन कॉल आपको तंग करेगा। बस यही है किताबों से, ये आपको किताब, जैसे भौरा होता है ना, भौरा फूल का रस चूस लेता है, उससे जाके जो हमारी मधुमक्खियां होती हैं और रस निकाल के शहद बनाती हैं। मैं आपको किताबों का रस निकाल के दे रहा हूं, ऐसे रस निकलेगा और शहद बनेगा। बस ये चिपक जाएगा, फिर अपने आप देखोगे जब सामने आपके दिख जाएगा चीफ डेफिनेट एम, फोन कॉल, पर्सनल डेवलपमेंट, रीडिंग, अपने आप। क्योंकि वी आर दी प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। क्या बोला मैंने? वी आर दी प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। हम अपने एनवायरमेंट का ही प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए अपने एनवायरमेंट को शानदार बनाइए। और जब एनवायरमेंट अच्छा बन जाएगा, अपने आप आपसे बेहतर काम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अप्लाई का। और फिर हर हफ्ते लास्ट में अपने आप को ऑडिट कीजिए। जैसे अभी ऑडिट चला, अभी मार्च क्लोज हुआ है, तो आप बैंक की अकाउंट पैसा ऑडिट करते हैं ना, ऐसे अपनी हैबिट को ट्रैक करो। भैया मैंने कितनी किताब पढ़ी, मैंने कितने फोन कॉल, ये सब ट्रैक करो। जब ट्रैक करोगे, शुरू में होगा नहीं, आप एक दिन करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलते परत निशा। अभ्यास बन जाएगा। 90 दिन तक तो खींचना पड़ेगा। 90 दिन के बाद में आपकी गाड़ी एकदम जूम आ जाएगी और आप धन्यवाद करोगे, रवि जी वीडियो आपने मैं कड़ू वीडियो ही बनाता हूं, लेकिन सुन के जो अप्लाई कर लेता है उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि इसके लिए काम करना पड़ता है। दोस्तों मैंने अपने जीवन को ऐसे ही बदला है, लेकिन आप करेंगे या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक बात मुझे पता है, आप आज किसी भी हालत में क्यों ना हो, अगर ये करना शुरू कर देंगे तो 90 दिन के बाद अपने जीवन को देख लेना, मैं गारंटी देता हूं। आप मुझे थैंक यू नोट भेजेंगे, विश्वास मानिए। बस करिए, करो और पाओ। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाएगा। और संडे शाम को 8 बजे फाइनेंशियल एडवाइजर लॉन्च करना है, अपने आप को तरीके से बिजनेस करना है। 3 लाख रुपए से 1 लाख पर मंथ कमाना चाहती हैं, ये कोई सपने नहीं है, काम करना पड़ेगा, लेकिन सिखाऊंगा। तो फिर संडे शाम को 8 बजे मिलते हैं और बात करें कैसे करना है, क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।